नमस्कार, स्वागत है लर्निंग मंत्रा में। आज फिर से हम लोग आए हैं करंट को डिस्कस करने के लिए। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। देखते हैं आज नया क्या है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बढ़िया क्या है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिबंधी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या फ्रांस। चैट जीपीटी जिसका प्रतिद्वंदी लॉन्च किया गया है गीगा चैट, जो कि एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है रूस ने। रूस की कंपनी है जिसने लॉन्च किया है गीगा चैटबॉट को, जो कि चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी है। ये भी क्या है, एक एआई चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। ये आपके सवालों का जवाब दे सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर विकसित कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, बहुत सारी काम ये कर सकता है। ये 2 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से इसको टक्कर देने के लिए या इसके प्रतिद्वंदी गीगा चैट को लॉन्च किया गया है। आपका दूसरा सवाल है, देखिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय। जब भी हैंडमेड आएगा तो ज़्यादा संभावना कपड़े से होगी, हथकरघा से होगा। तो किसने तो ये लॉन्च किया है? हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ये इसके लॉन्च होने से ई कॉमर्स पोर्टलों में कामगारों की सीधे पहुंच होगी, जैसे आप ऑनलाइन भी इसे खरीद पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अगस्ता इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? अगस्ता इंटरनेशनल फोरम क्या है और कौन सा देश इसे आयोजक है, कौन सा देश आयोजन करता है इसका? आपको ऑप्शन है कजाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया। कौन सा देश करता है इंटरनेशनल अस्थाना फोरम का आयोजन? तो इसका आयोजन करता है कजाकिस्तान। इस साल करेगा 9 जून को। कजाकिस्तान को 9 जून को करेगा अगस्ता इंटरनेशनल फोरम का आयोजन। इसका आयोजन का जो विशेष उद्देश्य है वो वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हो, चाहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्त से रिलेटेड हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, जो भी मैटर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डिस्कस कर रहे जाते हैं, यहाँ से सारे मैटर डिस्कस किए जाते हैं। जिसमें आपका नीति है, सुरक्षा है, जिसमें विदेश नीति है, सुरक्षा और स्थिरता है, ऊर्जा और जलवायु है, और साथ में अर्थव्यवस्था और वित्त को शामिल किया गया है। तो टोटल कितने मुद्दे डिस्कस करता है? तो एक यहाँ हो गया, 2, 3, 4 और 5 मुद्दों को ये संबोधित करता है। ठीक है। अगला है मलेरिया उन्मूलन पे अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उन्मूलन पे एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव
जो कि किस पे होगा, किसके लिए होगा, वो मलेरिया के उन्मूलन के लिए होगा। इस पे कौन सा देश, इसका कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? भारत, चीन, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका मेजबानी भारत करेगा। और जब भारत करेगा तो कौन सा मंत्रालय करेगा? कौन सा मंत्रालय करेगा? स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो ये करेगा भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। इसका इसका जो मोटो है या जो थीम रखा गया है वो मलेरिया के उन्मूलन पे के इर्द गिर्द घूमेगा। भारत में 2015 से 22 के बीच में मलेरिया के मामलों में 85% की लगभग गिरावट आई है। मतलब और मौतों के आंकड़ों में 83% तक की कमी आई है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। ये आपसे पूछ सकता है कि पिछले 5 सालों में मलेरिया के कितने मरीज कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, या पहले मौतों की संख्या कितनी होती थी, अब कितनी होती है, या कितने % का गिरावट आया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला वाटर मेट्रो, ध्यान रखिएगा ये वाटर मेट्रो है और पहला वाटर मेट्रो है। केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु? वाटर मेट्रो वहीं पे चलेंगी जो अगल बगल में समुद्र होगा, कहीं तो चलेगी नहीं। तो कहाँ पे चलेगी? बंगाल में, केरल या उड़ीसा? तो ये शुरू किया गया है केरल में, और केरल में कहाँ? कोच्चि में शुरू किया गया है। ठीक है। वाटर मेट्रो कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों को कनेक्ट करेगी। ये 10 द्वीपों के छोटे छोटे 10 द्वीप हैं, उनको ये कनेक्ट की गई है। अभी पूरा परिचालन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा प्लान यही है। इसकी लागत टोटल कितनी आई है? तो 1137 करोड़ के लागत से इसको शुरू किया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसका निर्माण कौन किया है? तो इसका निर्माण किया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है? इंडिजिनस लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या बुक विदाउट लैंग्वेज? बताइए। तो इसका जो थीम है वो इंडिजिनस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषा है। इसका उद्देश्य होता है पढ़ने, लिखने और प्रकाशन के कॉपीराइट की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। लगभग 100 देशों में मनाया जाता है। 2 देश जो हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड, इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ 3 मार्च को मनाया जाता है, जो इनका अपना कारण है, कोई लोकल कारण होगा। ठीक है। ये 3 मार्च को मनाते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड, 2 देश नहीं मनाते हैं। बाकी 100 देश इसके हिस्से आते हैं। 100 देश जो है अप्रैल में ही, 23 अप्रैल को ही मनाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? लीवर, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल को? तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लीवर के बारे में जागरूक करना, और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या करना है उससे बचने के लिए, उसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है, जिससे सभी लोग जागरूक रहें, जागरूकता फैले। और इस बार का जो थीम है ना, इस बार का जो लीवर दिवस का थीम है, इस बार क्या रखा गया है ये भी आपको बताना है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, बीमारियां भारत, इस बीमारी से, लीवर की बीमारी से भारत में मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा सामान्य रीजन है। यानी जो और मौतें किसी और वजह से होती हैं उसमें 10वें नंबर पे लीवर आता है, जिससे संबंधित बीमारी से लोग मरते हैं, या क्रिज आता है जिससे लोग मरते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका थीम जो है ना, सतर्क रहना, नियमित रूप से यकृत की जांच कराना है। इसका थीम इस वर्ष का 2023 का थीम सतर्क रहना, नियमित रूप से यकृत की जांच कराना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, वर्ष 2023 का बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ओरियन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? पहले तो ध्यान रखिएगा, ओरियन किस देश में मनाया जा रहा है? अमेरिका में, स्वीडन में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो देखिए इसको फ्रांस में मनाया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास 17 अप्रैल से शुरू होगा। और कहाँ पे मनाया जा रहा है? फ्रांस में। फ्रांस का जगह है मान डे मार्शल एयरबेस से ये शुरू हो रहा है। ये पहला अवसर होगा जब भारत के राफेल बाहर किसी अन्य देश में हिस्सा लेंगे युद्धाभ्यास में। किसी युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं ये कौन? भारत के राफेल लड़ाकू विमान। ठीक है। इसमें भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस और अमेरिका भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है। यह अभ्यास 5 मई तक चलेगा। अच्छा, टोटल कितने देश शामिल हो रहे हैं तो देख लीजिए, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7, टोटल 7 देश इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है और किस लिए ये सुर्खियों में रहा? केरल में है, मिजोरम में है, अरुणाचल में है या मणिपुर में है? बताइए। तो ये कहाँ है? अरुणाचल में है। ठीक है। पक्के टाइगर रिजर्व, जिसका एक और नाम है पखुई टाइगर रिजर्व। ठीक है। ये पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में है। और कहाँ है? कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। इसमें इसके चर्चा में रहने का वजह यह है कि इस पार्क में कुछ दिन पहले शिकारियों को पकड़ा गया था, जो कि वो हिरन का शव उनके पास से मिला था जो प्रतिबंधित है। उसका नाम है बार्किंग डियर। ठीक है। बार्किंग डियर, जो ज़्यादा उम्मीद जताई गई थी कि ये जो है यहाँ से तस्करी का काम करते हैं। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान में भारत द्वारा चलाई जा रही योजना है? यानी भारत अफगानिस्तान में कौन सी योजनाएं चला रहा है? आइए अंतिम क्वेश्चन, सलमा बांध, जराइन डेलाराम राजमार्ग का निर्माण, अफगानी संसद का निर्माण। इससे रिलेटेड पिछले क्लास में एक क्वेश्चन भी बताया था, ये बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था? या ये सभी योजनाएं चला रहा है? इन योजनाओं को, इसमें सारी योजनाएं भारत द्वारा चलाई जा रही है अफगानिस्तान में। और पिछले कुछ समय से ये योजनाएं, जब तालिबान की सरकार बनी, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, तो ये योजनाएं बंद कर दी गई थी। अब फिर से भारत सरकार द्वारा हालात सामान्य होने पे शुरू किया जा रहा है। ठीक है। तो भारत द्वारा अफगानिस्तान में कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें अफगान भारत मैती बांध का निर्माण है, जेराइन डेलाराम राजमार्ग का निर्माण है और अफगान संसद का भी निर्माण है। आज का एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे। निम्नलिखित में हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023
किस की विजेता कौन घोषित हुआ है या किसे घोषित किया गया है? नंदिनी गुप्ता, रिया बघेल, और ये भी बताना है कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन है नंदिनी गुप्ता, रिया बघेल, श्रेया पूजा या सेंट्रा लुआंग। आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।